ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। मीठा मुर्गी वाला। पुराने वक्तों की बात है। लोमड़ी घाटक नामी गांव में एक आदमी मुर्गियों का काम करता था। वो बहुत ईमानदार था और लोगों को अच्छे दामों में मुर्गियां फरोख्त करता था। जी सेना साहब, 1 किलो मुर्गी का गोश्त तो बना दो झक्कास करके। अच्छा बेटा, अभी बनाकर देता हूँ 1 किलो गोश्त। सेना साहब, कल जो आपसे गोश्त लेकर गया था यार, क्या कमाल का कौरमा बना था, मजा ही आ गया। बस बेटा, मैं गोश्त जो इतने प्यार मोहब्बत से और कटाई जो इतनी साफ सुथरी करता हूँ। हाँ सेना साहब, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अपने बेटे का सुनाओ, आजकल क्या कर रहा है वो? बेटा, आजकल तो वो मुझे और घर वालों को तंग ही कर रहा है। अरे सेना साहब, उसे काम पर लगाओ, इस तरह तो वो आवारा हो जाएगा। बेटा, आवारा तो वो पहले ही बहुत है। मुझे डर है कहीं वो कुछ गलत करके गांव से 911 ना हो जाए। सेना ठाकुर अपने बेटे से बहुत परेशान था। वो हर टाइम जुआ खेलता रहता था। अरे बादशाह, अब मजा आया ना चाल चलने का। बेटे, तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। ये पकड़ गुलाम। बेटे, अब तू हार गया है, चल सारे पैसे निकाल। यार, ये गेम में कैसे हार गया? इतनी अच्छी चालें चल रहा था। बेटे, तू चालों को छोड़, पैसे निकाल। रोकी मेरे प्यारे भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अभी अपने अब्बू से पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है बेटे, जल्दी कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। फिर मीठा पैसे लेने के लिए अपने बाप के पास जाता है। अब्बू जान, जरा 2000 रुपए तो देना, मेरे पेट में बहुत मरोड़े उठ रही हैं। डॉक्टर से दवाई लेकर आनी है। बेटा, डॉक्टर की दवाई से तुझे आराम नहीं आएगा। तुझे उल्टा लिटाकर तेरी बैकग्राउंड पे डंडे लगाने पड़ेंगे, तब तेरी सारी मरोड़े बाहर निकल आएंगी। अरे अब्बू, ओए तू कैसा बाप है? तुझे मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं है। एहसास तो बेटा तुझे मेरा नहीं है। ये नहीं कि बाप की दुकान संभालूं और बाप को थोड़ा सा सुकून दे दूं। ये सुनकर मीठा सोचने लगा, अरे यार, अगर मैं ये दुकान संभाल लूं तो सारे पैसे मेरे हाथ में होंगे और फिर मैं खूब जुए खेलूंगा और अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा। मीठे, क्या सोच रहा है? अब्बू जानू, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए और मैं आपसे काम करवा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। तू बस कल से दुकान संभाल मेरा बेटा। ठीक है पापा जानी, 2000 रुपए दो। मेरे पेट की मरोड़ ठीक होगी तो मैं दुकान संभाल पाऊंगा ना। हाँ हाँ बेटा, तू 2000 रुपए लेकर जा और अपना ठीक से इलाज करवा। फिर मीठा 2000 लेकर रोकी के पास आता है। ओ बहती नाक वाले मोटे, ये रहे तेरे 2000 रुपए। अरे बेटे भाई, क्या आपकी लॉटरी निकल आई है? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। अब तो पैसों की रेल पेल होगी। कल से लगाऊंगा तेरे साथ लाखों रुपए का जुआ। ठीक है बेटे भाई, मैं भी जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कल से अपनी लंगोट कस कर और अपनी नाक साफ कर कर आ जाई मुझसे जुआ खेलने। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से अपनी दुकान संभाल लेता है। तो एक ग्राहक इसके पास आता है। अरे भाई, 1 किलो गोश्त दे दो। ठीक है भाई, देता हूँ। आज से गोश्त 300 रुपए किलो मिलेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? कल तो मैं तुम्हारे अब्बू से 200 रुपए का गोश्त लेकर गया हूँ। अरे भाई, आज मुर्गियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। मुर्गियाँ बहुत शॉर्ट हो गई हैं मार्केट में। बड़ी बात है, एक दिन में 100 रुपए रेट बढ़ गया है। अरे भाई, एक दिन में तो दुनिया जमीन से चांद तक पहुंच जाती है और आप रेट की बात कर रहे हो। अच्छा भाई, ज्यादा बहस मत करो, 1 किलो गोश्त दे दो। फिर बिट्टू गोश्त लेकर चला जाता है। तो उस दिन मीठे की बहुत अच्छी कमाई होती है। फिर शाम में मीठा घर जाता है तो उसका बाप पूछता है,
हाँ मीठे बेटा, आज कैसी सेल रही? अब्बू जान, बस मैं आपको क्या बताऊं, आज फिर मेरे पेट में बहुत जोर की मरोड़ हुई और मैं डॉक्टर से दवाई लेने चला गया। जब वापस आया तो मेरी सारी मुर्गियाँ चोरी हुई पड़ी थी। अरे मीठे बगैरत, ये तेरी मरोड़े कब खत्म होंगी? सारी मुर्गियाँ चोरी करवा दी तूने। अरे तुझे चोरी की पड़ी है, और जो मेरे पेट में मरोड़ की वजह से बुलबुले उठ रहे हैं उसका क्या? तू उन बुलबुलों के गुब्बारे बनाकर बेच, तेरे बस का नहीं है ये काम। तू शाबाश, कल से आराम कर, मैं खुद दुकान संभाल लूंगा। अब्बू जान, ऐसा मत कहो, मैं आपको इस उम्र में मेहनत करते नहीं देख सकता। प्लीज अब्बू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब से दिल लगा कर काम किया करूँगा। अच्छा बेटा, चल ठीक है। अब कल मुर्गियाँ कैसे लाएगा? अब आप पैसे दो ना, मैं कल दोबारा माल खरीद लाऊंगा। ठीक है, कल मेरी अलमारी से पैसे ले जाई। अब्बू कल क्यों, मैं अभी जाता हूँ और माल खरीद कर दुकान पर सेट कर देता हूँ, ताकि कल से मैं फौरन मुर्गियाँ सेल करना शुरू कर दूँ। फिर मीठा फार्म से मुर्गियां खरीद कर आ रहा होता है कि रात हो जाती है। फिर मीठा मुर्गियां पिंजरे में रख कर जा ही रहा होता है कि एक चुड़ैल वहां आ जाती है। मीठा उसे देखकर डर जाता है। चुड़ैल बाजी, आप कौन हो? मैं क्या शक्ल से तुझे माइकल जैक्सन लग रही हूँ? मुझे मुर्गियाँ बहुत पसंद है, जल्दी से बड़ी बड़ी मुर्गियाँ निकाल दे। चुड़ैल बाजी, मेरे पास तो बहुत छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। तू परेशान मत हो, मैं गरीबों का बहुत एहसास करती हूँ। मैं एक मंत्र बताती हूँ, वो पढ़कर मुर्गी पर फूंक मार दी तो वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखी कि बड़ी मुर्गी के चक्कर में किसी से ज्यादा मुनाफा ना ले। ठीक है चुड़ैल बाजी, आप मुझे जल्दी से बता दो वो मंत्र। ठीक है, तू ये मंत्र पढ़ी, डॉक्टर ने लगा दी सुई उई अम्माई। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन मीठा अपनी दुकान पर मुर्गी रखकर वही मंत्र पढ़ता है। डॉक्टर ने लगा दी सुई उई अम्मा उई। तो वो बड़ी हो जाती है। मुर्गी को देखकर मीठे के दिल में लालच आ जाती है। तो उसी दौरान एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। वो बड़ी मुर्गी देखकर हैरान रह जाता है। अरे यार, क्या कमाल मुर्गी है, आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे 5 मन मुर्गी चाहिए। सेठ साहब, ये एक मुर्गी 1 मन की है और इसके 20,000 रुपए हैं। हाँ ठीक है, ऐसी 5 मुर्गियों का गोश्त बनाकर मेरे घर भेज दो। अगले दिन जब वो गोश्त पकाते हैं तो हर देग में सिर्फ एक बोटी होती है। अरे सेठ साहब, हमने तो इस देग में 1-1 मन मुर्गी डाली थी, इसमें तो सिर्फ 5 बोटियां पड़ी है। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? ठीक से देख, वो 5 मन मुर्गी का गोश्त लेकर आया था। अरे सेठ साहब, मैं ठीक बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ 1-1 बोटी है। मुझे तो लगता है उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। फिर वो जाकर मीठे को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे चुड़ैल बाजी ने मना किया था कि किसी से ज्यादा मुनाफा नहीं लेना। ये उसी मुनाफे की वजह से 1 मन की मुर्गी 1 बोटी में बदल गई है। तुझे तो अब हम थाने लेकर चलते हैं, अब वो तेरी बोटी बोटी करेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।